नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं पटना में हूँ और पटना में हमारे साथ बिहार के रत्न कहें तो कम होगा, बिहार रत्न हमारे आचार्य अजीत जी पतंजलि योग केंद्र के मौजूद हैं। कल पूरा विश्व के साथ साथ पटना भी 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 5 बजे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग कार्यक्रम हो रहा है, जिसका नेतृत्व अजीत जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इसके मुख्य अतिथि के रूप में गंगा प्रसाद पूर्व राज्यपाल, बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और सभी के कर कमलों से कार्यक्रम का उद्घाटन भी होगा और बिहार पटना वासी योग भी शुरू करेंगे पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। सर, इस कार्यक्रम में आप कई दिनों से लगे हुए थे, आपने ऋषिकेश हरिद्वार का भी दौरा किया। स्वामी पतंजलि महाराज जी का क्या आदेश हुआ आपको इस योग के लिए? देखिए, योग भारतीय संस्कृति के समस्त सिद्धांतों को और एक श्रेष्ठ मानव ताकि एक श्रेष्ठ राष्ट्र बन सके, इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी लगे हुए हैं। और योग को विस्तार देने के लिए स्वामी जी ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को धूमधाम से मनाया जाए, ऐसा उनका निर्देश है। और योग विश्व मानवता के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए पूरा विश्व एक बन जाए योग के माध्यम से, और योग से ही संभव है। इसलिए योग के प्रचार प्रसार के लिए श्रद्धेय स्वामी जी का निर्देश है कि हम घर घर जाएं, योग के अलग चलें। कार्यक्रम के लिए कई दिनों से पटना में आपने व्यापक तौर से तैयारी करा रखा है, सरकार को, विपक्ष सभी को आमंत्रित किया है। आपको सहमति किस किस व्यक्तियों का प्राप्त हुआ है अभी तक कार्यक्रम के लिए? अब तक पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया जी की सहमति आई है, विनोद तावड़े जी जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रभारी हैं उनकी सहमति आ चुकी है, सम्राट चौधरी जी जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनकी सहमति आ चुकी है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की सहमति आ चुकी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री और आदरणीय सुशील मोदी जी की सूचना आ चुकी है, स्थानीय विधायकों की सूचना आ चुकी है। एक हम आपसे गैर राजनीतिक सवाल हम करेंगे। ये तो योग का योग है और योग में भी राजनीति होना, सरकार के अभी तक सहमति नहीं आना, क्या आपके मन को छोटा करता है क्या? देखिए, मैं तो ये नहीं कह सकता कि लोग, विपक्ष के भी लोग योग नहीं करते, ऐसा मैं नहीं कह सकता। ऐसे मैंने सुना है कि विपक्ष और पक्ष दोनों योग करता है। और जहाँ तक आने और न आने की बात है तो हम लोगों ने सूचना सबको दी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से आने की कोई सूचना हम सबको प्राप्त नहीं हुई है। पटना के लोगों को, पटना के यूथ को और बिहार के लोगों को आप क्या अपील करेंगे? आप बिहार की धरती से हैं अजीत जी। मैं बिहार और पूरे पटनावासी सहित पूरे बिहार के सभी 3800 जो हमारे ज़िले के हैं लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर श्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है तो आपको श्रेष्ठ स्वास्थ्य के साथ ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है। और मैं बस इतना अपील करूँगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले आप 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हों और योग नियमित करें। जी, अंत में पटना के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूँगा कि ये बड़ा सुनहरा अवसर है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाकर के और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी दिल्ली राजधानी में बैठकर योग करेंगे और वहाँ से एक पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि भारत योग का जनक है। और इस तरह भारतीय संस्कृति का, भारतीय आदर्श का, भारतीय मूल्य का, भारतीय आहार का विस्तार होगा। मुझे लगता है ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। आप योग करें, निरोग रहें और नियमित करें। तो आप सुन रहे थे उत्तर भारत के दूसरे रामदेव कहे जाने वाले आचार्य अजीत जी को। अजीत जी ने देशवासियों के साथ साथ बिहार के लोगों को और पटना के लोगों को खासतौर पर अपील कर दिया कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना पहुंचने का कृपा करें। और अगर आप योग करते हैं तो हमेशा निरोग रहेंगे। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।